राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गया है सुबह के 11:30 और आज है चौथ का व्रत मेरा। और आज भादवा चौथ रहती है ना, भादवा के महीने में जो चौथ आती है वो है। और जो करने वाली है वो तो महीने की भी करती है, 12 महीने की 12 भी करती है, लेकिन मैं 4 ही करती हूँ। तो जी अभी पूजा की तैयारी देख लेते हैं, कहानी सुनेंगे पहले। और सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा मंजा हुआ मतलब। और देखिए कई दिन से नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, एकदम स्लो स्लो नेट चल रहा है, तो इसीलिए वीडियो भी नहीं पहुँच पा रही हैं। तो जी बस इसके लिए तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि नेट नहीं चल रहा है। तो जी बस अभी मंदिर की तो पूजा कर दी है मैंने और अभी कहानी और सुन लेते हैं एक बार। तो जी बस कहानी तो मैं घर पर ही सुनूँगी क्योंकि फ़ोन से सुनना है मुझे। तो बस अभी अपनी पूजा जो है वो कर लेते हैं। और ये मिट्टी का मैंने गणेश जी ले लिया है। तो बस अभी इसको जो नाल रहता है मोड़ी वो और बांध लेते हैं। और अभी बस मैंने यहाँ पर अगरबत्ती लगा दी है और अभी तिलक वगैरह भी कर लेंगे। बस कुछ इस तरह ही सुनते हैं हमारे तो यहाँ पर खानी। और गेहूँ जो रहते हैं वो रख लेते हैं खाने के, आखा बोलते हैं इनको। और बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, नहीं तो मैं प्रज्ञा को भी अपने साथ में बिठा लेती हूँ क्योंकि अकेली रहती हूँ तो फिर मैं प्रज्ञा को ही बैठा लेती हूँ। और मैं 4 महीने की 4 चौथ करती हूँ, यानी कि जो बड़ी बड़ी महीने में आती हैं वो वाली करती हूँ। जैसे कि करवा चौथ सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी तिलकुट्टा, और फिर आती है वैसाखी, और फिर ये भादवे की आती है, तो यही करते हैं। और जो करने वाली हैं वो महीने की 12 भी करती हैं, 12 महीने की 12, और कोई तो 2 ही करती हैं, जिससे जैसा बन पड़ता है वैसे करती हैं। तो मैं तो अपनी 4 चौथ करती हूँ। तो जी बस अभी पूजा तो कर ली है और अभी ये कहानी और सुन लेते हैं आखा लेकर। तो जी बस अभी कहानी भी मैंने सुन ली है और अभी सूर्यदेव को जल चढ़ा देते हैं। तो जी बस अभी आ गया था रियान, तो बस थोड़े से लाड लड़ाने लग गई थी उसके, क्योंकि वो अकेला रहता है घर पर तो अकेला बोर हो जाता है बेचारा। और वैसे स्कूल तो ये कभी कभार जाता है, इसका मन करता है तो, नहीं तो ये घर पर ही रहता है क्योंकि इतना समझदार नहीं हुआ है, अभी छोटा है। तो बस अगले साल इसका भी एडमिशन करा देंगे, फिर तो बस मुझे ही अकेले रहना पड़ेगा। तो जी बस अभी अपने लिए 1 कप चाय बना लेते हैं। और 1 कप ही क्या, रियान भी लेकर ही रहेगा क्योंकि वो तो चाय के बगैर मानता भी नहीं है। और उसको दूध डालो तो वो चाय ही लेगा क्योंकि उसकी ज़िद है ये। बस अभी हमारी भी चाय बनकर तैयार हो गई है और अभी पीने वाले भी तैयार हैं, आप सब भी आ जाइए दोपहर की चाय पीने के लिए। तो जी बस अभी चाय पीने के लिए बैठ गई थी, तो रियान भी यहाँ पर रूस रहा था क्योंकि इसको हमेशा बड़े गिलास में चाय चाहिए होती है, छोटे गिलास में कभी भी नहीं लेता है ये चाय, चाहे थोड़ी सी ही डालो लेकिन चाहिए इसको बड़े गिलास में। तो जी बस अभी चाय वगैरह पीकर और बर्तन साफ़ किए और इसके बाद में मैं लग गई थी अभी ये लहंगा की झल्लर बनाने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गया सिलाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो बस आज लेकर बैठ गई हूँ अपना सिलाई का काम। तो अभी सिलाई तो बाद में करेंगे, इससे पहले तो ये झल्लर बना कर रखना पड़ता है लहंगे की, और ये झल्लर बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक झल्लर बनानी पड़ती है चाकू से। और ये देखिए मेरा चादर बिल्कुल जलकर कितना ख़राब हो गया है। और अभी मैं आ गई थी ये दाल चढ़ाने के लिए क्योंकि शाम के 6:30 बज गए हैं और आज का है मेरा व्रत। तो दाल बाटी चूरमा बनाना है मुझे,
चौथ माता के व्रत पर, क्योंकि चौथ माता को हम ज़्यादा चूरमा का ही भोग लगाते हैं हमेशा। तो बस अभी परहेज़ को बीच में छोड़कर मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तब तक मैं परहेज़ करूँगी जब तक दाल भी उबल कर तैयार हो जाएगी। और अभी साथ साथ ये मसाला बनाकर और तैयार कर देते हैं, क्योंकि टमाटर है और हरी मिर्च, बस इसका ही पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। क्योंकि व्रत करते हैं तो लहसुन प्याज तो डालते नहीं हैं, तो बस टमाटर और हरी मिर्च ही डालूँगी इसमें। और देखिए, जब तक मुझे नहीं मालूम था इस चीज़ का तब तक तो मैं डालती थी, लेकिन अभी मालूम हो गया है तो अब नहीं डालती हूँ। तो बस अभी मसाला भी हमारा पीस कर तैयार हो गया है और अभी फिर से लग जाते हैं अपने काम में। जब तक दाल उबलेगी तब तक करेंगे परहेज़। और देखिए, हम सब हाउसवाइफ का यह तो एक काम पक्का है कि एक काम के साथ साथ सारे काम चलते ही रहते हैं। क्योंकि ये काम तो है नहीं कि चलो एक काम को लेकर बैठ गए, तो बीच बीच में और भी काम रहते हैं, तो बस वो भी चलते ही रहते हैं। तो जी बस अभी फिर से मैंने अपनी परहेज़ को बीच में छोड़कर और अभी आ गई हूँ ये चूरमा की बाटी का आटा लगाने के लिए, क्योंकि मैं कुकर में ही बनाऊँगी बाटी वाला चूरमा। तो जी बस अभी मैंने इसमें 1 कटोरी तो सूजी डाली थी और 4-5 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी मोयन के लिए। और अभी हमारा आटा गूँथ कर तैयार हो गया है, तो अभी इसकी बाटी बनाकर इसमें रख देते हैं कुकर में बनने के लिए। और अभी इसको तो ढककर छोड़ दिया है मैंने, और अभी ये गर्म होंगी तब तक मैं जो बाटी रहती हैं वो और बना लेते हैं, जो कि मसाला बाटी। तो बस इसमें मैंने सादा सिंपल ही मसाले डाले हैं, वो इतने ज़्यादा मसाले तो डाली नहीं हूँ क्योंकि व्रत है। तो बस मैंने इसमें सौंफ डाली है, हल्दी, नमक और 1 चुटकी मीठा सोडा और मोयन डाला है मैंने, वही 4-5 चम्मच इसमें भी। तो बस अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अभी पानी डालकर थोड़ा थोड़ा, और इसको बिल्कुल मीडियम साइज़ में गूँथना है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट। तो जी बस अभी आटा हमारा गूँथ कर तैयार हो गया है और अभी इसकी छोटी छोटी बाटियाँ और बना लेते हैं और फिर रख देंगे कुकर में। और अभी सारी बाटियाँ बन गई थी, तो बस अभी जो चूरमा वाली बाटी थी उनको तो पलटी कर देते हैं और अभी ये वाली और रख देते हैं मसाला वाली। और इसको बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि जलने का भी वो रहता है। तो एक बार तो मैं फुल करके आराम से पकाती हूँ इनको और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अंदर से भी इनका ग्रव अच्छे से सिक जाता है, यानी कि बिल्कुल पक जाती हैं अंदर से भी। और अगर हम आँच को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी बाटी बाहर से तो जल जाती हैं और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाती हैं। तो बस इसीलिए मैं बिल्कुल कम करके पकाती हूँ इनको। और अभी मैंने चौथ माता की जोत लगाने के लिए यहाँ पर जो गोश्ते रहता है उनकी आँच बनाने के लिए रख दिया है गैस पर। और तब तक हम आँच बनेगी तब तक चूरमा भी पीस कर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सी में ही पीसेंगे। और देखिए, वैसे तो हाथ से कूटा हुआ चूरमा ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन आजकल हर चीज़ मिक्सी में ही पीसना पड़ता है। तो जी बस अभी चूरमा भी हमारा पीसकर हो जाएगा तैयार और अभी इसमें मीठा और घी और मिक्स कर लेते हैं। तो जी बस अभी चूरमा में डालने के लिए मैंने देसी खांड मंगवाई थी और मैंने थोड़ी सी तो बचा कर रख दी है, क्योंकि बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही मीठा डालेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस पहले तो इसमें मैंने देसी खांड को अच्छे से छान कर मिक्स कर लिया था और अभी इसके बाद में डाल दिया है घी देसी 1 कटोरी। तो जी बस अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अभी इसकी पिंडी बनाकर रख लेते हैं। और भोग के लिए तो मैं 2 पिंडी छोटी छोटी मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा हर त्यौहार पर जल्दी सी चूरमा ही बनाते हैं, चाहे किसी का मेला हो
या फिर चौथ का व्रत हो या फिर मकर संक्रांति पर भी, या फिर चाहे कोई मेहमान आए, तो बस ज़्यादातर हमारे यहाँ चूरमा ही चलता है, यानी कि दाल बाटी चूरमा। तभी राजस्थान का सबसे फेवरेट खाना है दाल बाटी चूरमा। तो जी बस अभी चौथ माता को और ढोक लगा लेते हैं। और जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो मैं जोत लाकर ही लगाती हूँ, ऐसे ही। तो जी आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी बस अभी भोग लग गया था तो अभी ढोक और लगा देते हैं। तो जी बस अभी ढोक भी लग गई है और जो ये चूरमा की 2 पिंडी मैंने भोग के लिए रखी थी, इसी में से मैंने थोड़ा सा निकाल कर जो चांद को हरख देते हैं उस टाइम पर जिमाने के लिए मैंने रख दिया है थोड़ा सा। और एक पिंडी मैंने गाय के लिए रख दी है, तो वो तो हम सुबह ही देंगे क्योंकि अभी रात हो गई है तो सुबह ही देना पड़ेगा। और अभी हो गई है हमारी थाली तैयार, दाल है बाटी चूरमा। तो जी बस आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस अभी बच्चों को तो खिलाकर फ्री कर दूंगी और फिर मैं तो अर्घ देने के बाद में ही खाऊंगी। और चांद 10 बजे उग गया था, लेकिन बादलों की वजह से मैंने 11 बजे अर्घ दिया था। और अभी फिर से मैं अपनी प्रेयर्स करने में लग गई हूँ।